नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2026 उसकी रिपोर्ट पर। दरअसल उसकी पूरी रिपोर्ट तो नहीं, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन आज एक चैप्टर पर मैं मिस्टर सरदाना जी के, विजय सरदाना जी का विचार सुन रहा था। उसी पर जब मैंने और उसके अंदर जाकर के रिसर्च किया तो समझ में आया कि कंपनीज को लेकर के, अर्थात कारपोरेट सेक्टर को लेकर के सरकार की जो पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट आया है, चेंज आया है। इस पर डिस्क्रिप्शन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की चैप्टर नंबर 16 में है। ध्यान रखिएगा, करीब 70 पेज के आसपास की रिपोर्ट है। एक डायरेक्ट मैसेज है कारपोरेट वर्ल्ड को, इंडिया में विशेषकर। और जब आप इस पूरे चैप्टर नंबर 16 को देखोगे, इसमें 70 पेज हैं करीब, तो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को अगर आप पलटने की कोशिश करोगे तो आपके समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हिंदी में भी ये रिपोर्ट है, इंग्लिश में भी रिपोर्ट उपलब्ध है, दोनों जगह उपलब्ध है, आप कहीं भी देख सकते हो। तो इसमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार पहले जैसे अब कंपनियों को संरक्षण नहीं दे सकती। इन्हें स्वयं सशक्त बनना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। और तब फिर जाकर के ये कहीं इस्टेब्लिश हो पाएंगी, क्योंकि अब एक लंबा ट्रेड डील हो चुका है यूरोप के साथ। इसमें अगर कंपनियां अपने आप कंपटीशन करके मार्केट में स्टेबल होना नहीं सीख पाएंगी तो अब इनको छूट दिया जाना या दूसरे के माल पर प्रतिबंध लगा देना आदि आज जो इम्यूनिटीज मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी। तो इसमें है क्या, इसमें कई पैराग्राफ्स में है पूरी रिपोर्ट, जिसका समरी अगर आप विस्तृत देखना है विस्तृत देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब जो निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि मोदी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। पहले मैसेज क्लियर काहे को लेकर के कि कंपटीशन बेस्ड होना चाहिए, R&D पर फोकस होना चाहिए कंपनियों का, लॉबिंग की प्रक्रिया में नहीं कि लॉबिंग किया जाए पॉलिटिकल एरेना में भी और ऑफिसर्स के लेवल पर भी, और फिर जो है उसको लॉबिंग करके हम नियमों में परिवर्तन करा दें और हम कुछ न करें। नहीं, R&D पर ध्यान देना होगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। समझ रहे हैं? तब जाकर के देश कुछ प्रगति कर पाएगा। सरकार का ये कहना है कि अगर आप हमसे नियमों में रिलैक्सेशन चाहते हो तो हम करेंगे, लेकिन आपको भी समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार ने एक उदाहरण भी दिया है, जर्मनी वाला, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो राष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो उठ करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ की कारपोरेट जगत ने उन देश को अपग्रेड करने में एक क्या दिया, सहायता दिया। और जो राष्ट्र प्रभावित नहीं थे जैसे इंडिया जैसे, तो वो कुछ नहीं कर पाए, वो पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ का कारपोरेट हमारे ऊपर दबाव डलवा करके सिर्फ क्या करता रहा, एक्सप्लॉइट करता रहा, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करता रहा, नेता की जेबें भरता रहा, अर्थात डिसीजन मेकर जो होते थे,
और बस वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता रहता था। यही चीज समझना है। इस रिपोर्ट में इसी का बार बार जिक्र किया गया है। सरकार ने जो है एक यहाँ पर एक वो शिफ्ट लिया है कि मोर रूल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेसिव रेगुलेशन रेजेज कॉस्ट, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा, पेपर वर्क को कम किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज को कम किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में कंपनियों को क्या देना पड़ेगा? आउटपुट देना पड़ेगा और सोशल कंट्रीब्यूशन में अपना एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। समझ रहे? कुल मिलाकर के यहां पर अच्छा, इसमें सीआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और एक फिक्की, इन सब के रोल को भी वो किया गया है, तय किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के होंगे उनका रोल, उनकी जिम्मेदारी बहुत व्यापक होगी। समझ रहे हैं? अब ये सिर्फ ये नहीं होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप किसी को रख दोगे, भाई भतीजावाद का जमावड़ा बना दो, अपने रिश्तेदारों को बैठा दो, चाहे उनके पास कोई योग्यता हो या ना हो। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं तो आपकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, आपको उतना करना पड़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। लीडरशिप जो बिहेवियर है उसको शेप करने की बात की गई है इसमें। तो ये जो है इससे कई चीजें होंगी। पहली बात तो प्रोटेक्शन कम से कम, इंक्रीज्ड कंपटीशन ये ज़्यादा होगा, रिड्यूस प्रोटेक्शन इंक्रीज कंपटीशन, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। स्ट्रिक्टर जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिसिप्लिन को डेवलप किया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड डिसिप्लिन, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, इस पर फोकस किया जाएगा। सरकार ने अपना मंतव्य रख दिया है। और डीरेगुलेशन बट विथ अकाउंटेबिलिटी, आपकी एक जवाबदेही तय की जाएगी, फिर जो है हम अपने कानूनों को आसान बनाएंगे। तो 70 पेज की इस रिपोर्ट का एक कोई ऐसा नहीं कि ये कोई मजाक में बन गया है या एक व्यक्ति का काम है। ये बाकायदे एक कलेक्टिव वर्क है जिसको पीएमओ से झंडी मिली तब जाकर के ये आया। इसमें जो है स्टेट का भी रोल डिसाइड किया गया है कि बाकायदे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करें। फ्रिक्शन अर्थात होने वाली जो स्टेट और कई बार इनके कारपोरेट जगत के बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा होती है उसको घटाया जाए, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिया जाए, इंश्योर फेयर कंपटीशन नॉट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। और फिर जो है आपको वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा। कारपोरेट रोल भी तय कर दिया गया है, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, एक्सपोर्ट्स, नेचुरल कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। CII और फिक्की के रोल को भी डिसाइड किया गया है कि एक्ट एज पार्टनर इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, नॉट जस्ट वॉइस फॉर कंसेशन, मतलब सिर्फ छूट के लिए आवाज़ नहीं उठाना है, यहाँ टैक्स में छूट दे दो वहाँ टैक्स में, ये सब नहीं। हाँ, आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात भी करेंगे। कुल मिलाकर के भारत सरकार सीरियस है शिफ्ट करने को। कहाँ? प्रॉफिट थ्रू प्रोटेक्शन से प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्टिविटी, इस पर ध्यान रखिएगा।
प्रॉफिट थ्रू प्रोटेक्शन से प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्टिविटी। इसके लिए आपको अपना क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। रिपोर्ट साथ में बड़ी लंबी है, आप इसको पढ़िएगा। मैंने एक समरी उसका बताने की कोशिश किया और उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आएगी। कुल मिलाकर के अब ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार अब वो पुरानी सरकार तो रही नहीं, रिफॉर्म करना है। उद्योगों में भी रिफॉर्म होगा पूरा, और उसी के तहत कायदे से तो ये जैसे ही ये इसको लिबरलाइजेशन के साथ ही शुरू कर देना चाहिए था 90 के दशक में, लेकिन नहीं हुआ। अब अगर हो रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब भी देर से आए हैं दुरुस्त आए हैं। अगर नहीं हुआ था मोदी सरकार को इसको 2014 में ही लागू करना चाहिए था, लेकिन नहीं लागू कर पाई। अब इसको लागू कर रही है। ये जो अपना विजन है क्लियर कर दिया है सरकार ने, तो ये जो कारपोरेट वर्ल्ड है इसको भी इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना हिसाब किताब और टारगेट सेट करना पड़ेगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों के व्यक्तिगत कोई विचार हो इस पर, तो जरूर आप शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।